चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईसा पूर्व थे, जिसकी राजधानी ताजाय यानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तविक कुजरमल्लन राज पेरुथचनन था। विजयालय ने नरकेशरी की उपाधि धारण की और निशुम्भशुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लव पर विजय पाने के बाद उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तंग। तकोलम के युद्ध में राजपूत नरेश कृष्ण तृतीय ने परंपरागत प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मोमिंड चोल मंडलम बनाया और पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसके तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की। नवीन राजधानी गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेशर प्रथम ने मध्यस्थल की भूमिका निभाई थी। विक्रम चौल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर के स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया। उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनंदरम एवं निम्न श्रेणियों के पदाधिकारियों को सेरुनंदरन कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत की मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोटलम में कोटम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा की नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसान को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज की अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूष स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार प्रधान जैसे उपाधि दी। उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और सर्वसाधारण लोग की समिति थी, जिनका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा एवं महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसे सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा की नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति के सदस्य के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेद्य मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्राह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग, तुपनी, कंबल, ओष्टकुटन और पुलिंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंपोन एवं रनन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पसीबाऊ ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निशान माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला के सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं गिनी जाती है। शिव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तम मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परंपरागत प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरेयूर, तंजौर, गंगेकोट, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तु के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। धन्यवाद।